10th क्लास एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम नेक्स्ट चैप्टर है जिसका हम एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। मैं ब्रीफ आपको बताऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है और डिटेल में आप आगे आने वाली क्लासों में इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपने कुछ इसके बारे में प्रीवियस क्लास में भी सुना होगा। देखिए, पैरेललोग्राम जुड़ा है दो लफ्ज़ों, एक पैरेलल और ग्राम। तो पैरेलल और ग्राम, तो पैरेलल क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। पैरेललोग्राम को समझने से पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लेटरल होता है साइडेड। तो वो फिगर जिसके 4 साइड हों, तो जिस फिगर के अंदर आपको 4 साइड नज़र आएंगे, यानी कोई भी फिगर अगर वो 4 साइड से बनी हुई है, 4 साइड को मिला करके बनी हुई है, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में अपनी बुक्स में कहीं ना कहीं ये वाली फिगर्स जो हैं ये आपने देखी होंगी। तो अगर आपने ऐसी फिगर भी देखी होंगी और मुमकिन है कि आपको देख के पहचान लिया होगा कि ये स्क्वायर है। इसी तरह ये फिगर भी आपने देखी होगी, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। तो ऐसी फिगर अक्सर आपने देखी है, बल्कि आपने बनाई भी होगी। तो काइट शेप्ड, और एक होती है ऐसी फिगर जिसको आपने देखा या सुना भी होगा, रोमस। तो अमूमन ये 4-5 जो फिगर्स हैं ये आपने अक्सर क्लासेस में पढ़ी, देखी, सुनी भी होंगी। ये अगर आप गौर से देखें, ये सारी की सारी फिगर्स जो हैं ये 4 साइड से बनी हैं। तो आप समझ लेना कि वो फिगर जिसके 4 साइड्स हों या वो फिगर जो 4 साइड से मिलकर बनी है उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे आप पढ़ोगे या टाइम इतना नहीं है। तो सिर्फ पैरेललोग्राम को समझाने के लिए क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में आप ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ ए फिगर विच हैज़ 4 साइड या एनी 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, रोम्बस, ये जो है सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं क्योंकि 4 साइड से बनी हुई है 4 साइडेड फिगर। अब चलते हैं पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल ही होता है, इसलिए मैंने क्वाड्रिलेटरल आपको पहले समझाया। क्योंकि अगर मैं पहले आपको बता देता कि पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो आपको बहुत सारों को शायद समझ में ना आता कि भाई अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। इसलिए क्वाड्रिलेटरल मैंने पहले कंसेप्ट बता दिया। पैरेललोग्राम को मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा। पैरेललोग्राम जो होता है, इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो पैरेललोग्राम क्या होता है कि ये क्वाड्रिलेटरल ही होता है। आप समझिए इस बात को कि पैरेललोग्राम जो होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स ही होते हैं, यानी वो फिगर्स होते हैं जिनके 4 साइड ही होते हैं। ठीक है, वो फिगर जिनके 4 साइड ही होते हैं यानी क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं। फ़र्क क्या होता है, विद अपोजिट साइड्स पैरेलल। लेकिन इन क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होते हैं, जो अपोजिट साइड्स होते हैं यानी जो मुखालिफ साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। अब पैरेलल क्या होता है मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझाऊंगा। आप समझ लीजिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है जिसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक 4 साइड वाली फिगर बनाई है, तो इसे क्वाड्रिलेटरल भी कहेंगे क्योंकि 4 साइडेड है। इसे पैरेलल भी कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स होता है मुखालिफ साइड। मुखालिफ साइड ये होता है यानी लेफ्ट का राइट, अप का डाउन। यानी लेफ्ट का अपोजिट कौन सा है, राइट, और ऊपर वाले का कौन सा है, नीचे, नीचे वाले का ऊपर। यानी अगर ये वाला साइड है सी डी, तो इसका अपोजिट कौन सा है, ए बी। इसी तरह अगर मैंने ए डी की बात की तो इसका अपोजिट कौन सा है, बी सी। तो अपोजिट साइड्स अगर आप देखें, यानी ये वाला ए डी साइड और बी सी साइड ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरेललोग्राम में। इसी तरह सी डी और ए बी ये आपस में पैरेलल हैं। तो जब किसी भी 4 साइडेड फिगर में दो अपोजिट साइड या आपस में अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होंगे तो उसे कहेंगे हम पैरेललोग्राम। और जब वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, उनके अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेलल होंगे, तो जाहिर सी बात है उनके अपोजिट, यहाँ पे मैंने इज नहीं है, ये एंगल्स हैं, शॉर्टकट लिखा है एंगल, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे पैरेललोग्राम में। अब ये 2 पॉइंट आपने सीखे कि पैरेललोग्राम एक तो क्वाड्रिलेटरल है, पहली चीज़ 4 साइडेड फिगर होती है। दूसरा पॉइंट, उसके 2 अपोजिट साइड्स या जो भी अपोजिट साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। तीसरी चीज़, उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल एंगल का मतलब होता है, जैसे ये हमारे पास एंगल है तो इसका अपोजिट कौन सा है, ये, तो ए और सी आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह अगर ये बी है और इसका अपोजिट ये डी है तो ये और इक्वल है, यानी ये वाला इक्वल इसके होगा और ये वाला इक्वल इसके होगा। तो यहाँ पर आपने सीख लिया कि पैरेललोग्राम एक तो 4 साइडेड फिगर होती है
दूसरा उसके साइड्स जो होते हैं पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड, और तीसरा उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये एक ब्रीफली इसकी डेफिनेशन है, और ब्रीफली जो आपने याद रखना है अपने दिमाग में, ये याद रखना है। ये होगी इसकी डेफिनेशन पैरेललोग्राम में। अब इसी अगर अब चलते हैं पैरेलल्स की तरफ कि पैरेलल क्या होता है। देखिए पैरेलल होता है वो दो लाइन जो बिल्कुल एक सिमत में जाए, यानी एक लाइन देखिए अगर यहाँ जा रही है, दूसरी भी इसी सिमत में जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या ये आपस में मिली, आपस में टच हुई, आपस में क्रॉस हुई, किसी भी जगह नहीं हुई है और ना आगे होंगी। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं होंगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो होती है एक तो वो सेम होती है, और इनकी डिफरेंस जो होती है हर जगह पे सेम होती है। तीसरी चीज़ ये आपस में कहीं टच नहीं होंगी। तो वो दो लाइंस जो एक सिमत में जा रही हों, उनकी डिफरेंस हर पॉइंट पे जहाँ पर भी आप मेजर करें सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे सेम डिफरेंस है, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे सेम डिफरेंस, यहाँ से यहाँ जाओगे सेम डिफरेंस, यहाँ से यहाँ जाओ, तो अगर इनकी डिफरेंस सेम है तो आपको मुमकिन है कि जहाँ जितनी दूर भी ये जाएं ये आपस में टच नहीं होंगी, आपस में टकराएंगी नहीं कभी। तो वो दो लाइंस जो बिल्कुल सेम डिफरेंस पे जा रही हो और कहीं पर भी आपस में टच ना हो, कहीं पर भी आपस में इनकी मुलाकात ना हो, इन्हें कहेंगे हम पैरेलल। ये होगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब पैरेलल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। पैरेलल का मतलब हो गया कि कोई भी दो लाइंस जो एक सिमत में जाएं, उनकी डिफरेंस आपस में सेम रहे, कम नीपुर नहीं। ऐसा ना हो कि यहाँ पर इसका डिफरेंस कम है, यहाँ ज़्यादा हो गई, अगर यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम हो गई, तो कम नहीं, ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। तो उस वजह से ये कहीं पर भी जाती रहें, आपस में कभी टकराएंगी नहीं, मिलेंगी नहीं, तो उसे कहेंगे हम पैरेलल। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर हमारे पास ये एक लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है ना, दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, थोड़ी सी तिरछी जा रही है, गई। देखिए इसकी डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है। तो जाते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आपस में दोनों टकरा जाएंगी, आपस में दो किसी ना किसी पॉइंट पे ये मिलेंगी। तो इन्हें पैरेलल हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी डिफरेंस जो आपस में वो सेम नहीं है, पहले ज़्यादा है फिर कम, अगर यहाँ से डायरेक्शन में जाएं तो फिर ज़्यादा है फिर कम कम कम, और एक पॉइंट ऐसा आया यहाँ पर आपस में क्या हो गई, ये ज्वाइन हो गई। तो ये इसको हम पैरेलल नहीं कहेंगे। अगर इस डायरेक्शन से आए तो यहाँ पर ज्वाइन है, यहाँ कम है, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, तो बहुत दूर चली जाएंगी आपस में। तो ये वाली जो है इसको पैरेलल इसको कहेंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, इनकी डिफरेंस सेम है, और ये कहीं पर भी आपस में टकरा नहीं रही। तो ये जो है इनकी डिफरेंस भी आपस में सेम नहीं है और कहीं ना कहीं ये टकराने वाली हैं, तो इनको हम पैरेलल नहीं कहेंगे। तो इसी लाइन को हम पैरेलल कहते हैं। अब पैरेललोग्राम्स जो होते हैं, चूंकि 4 साइडेड फिगर हमने आपको बता दिया, तो इनके अंदर कुछ अब इनके टाइप्स होती हैं। तो पहली टाइप अगर मैं आपको डिस्कस कर दूं यहाँ पर, तो अगर आप गौर से यहाँ पर देखें, ये भी 4 साइडेड फिगर थी, इसको पैरेललोग्राम कहा जाता है, और ये भी आप गौर से देखें, ये भी 4 साइड वाली फिगर है। ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम में से कह सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है, और इनके ये वाला साइड इसके अपोजिट में है, और ये आपस में क्या है, पैरेलल भी है, और ये वाला साइड इसके अपोजिट में है और आपस में पैरेलल है। तो इसको भी पैरेललोग्राम कहेंगे। अब इसको एक मखसूस नाम दिया गया है, आपने पहचान लिया होगा देखते, इसे कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, अगर आपको कोई पूछे कि रेक्टेंगल क्या होता है, आप अक्सर उसे बताते हैं कि वो फिगर जिसके अंदर अपोजिट साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, और उनके हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये इसे कहते हैं रेक्टेंगल। तो अगर आपने इस फिगर को देखा और इस फिगर को देखा, तो ये आपको दोनों क्वाड्रिलेटरल नजर आएंगे। ठीक है, अब इसमें फ़र्क क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि एंगल्स का। यहाँ पर एंगल जो है इस पैरेललोग्राम जो एक जनरल फिगर है, इसके अंदर आपको प्री डिफाइंड नहीं है कितने डिग्री के एंगल, 90 से कम भी हो सकता है, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो कोई इसका एंगल डिफाइंड नहीं है, यानी ये और ये बराबर है और ये इक्वल है, तो ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है कि अपोजिट साइड्स, ये वाला साइड इसके अपोजिट में है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ठीक है, ये और ये आपस में पैरेलल है। इसी तरह ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है। उसके साथ साथ यहाँ पर हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल है या वो पैरेललोग्राम है जिसके अंदर अपोजिट साइड्स जो होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं,
और उसका हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, उसे कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पैरेललोग्राम की तरफ। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर आप अगर गौर से देखेंगे इसका डिफरेंस कहाँ पे है। दोनों के अंदर 90 डिग्री है, दोनों के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, दोनों के अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो फ़र्क कहाँ पे है। अगर आप गौर से देखेंगे इस फिगर और इस फिगर में, यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इसके दो अपोजिट साइड्स जो होते हैं, यानी ये वाला और ये वाला साइड जो होता है इक्वल भी है और अपोजिट पैरेलल भी है। यहाँ पर भी ये और ये आपस में इक्वल है और पैरेलल है। इसी तरह लेफ्ट और राइट साइड इक्वल पैरेलल है, यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट इक्वल पैरेलल है। मगर यहाँ पर क्या है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में जो है इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल में नहीं है। ये और ये आपस में इक्वल और ये टू अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल है। लेकिन स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि तमाम के तमाम साइड जो होते हैं वो इक्वल हो, जितना साइड ये होगा उतना ये उतना ये उतना ये, तो इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। 90 डिग्री के एंगल तो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। साइड इसके भी अपोजिट पैरेलल होते हैं, इसके भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, अपोजिट साइड इसके भी होते हैं, लेकिन इसके चारों के चारों साइड इक्वल। अगर आप गौर से देखें, ये लंबा साइड है, ये इसकी इक्वल है, ये छोटा साइड है, इसकी इक्वल है। यहाँ पर अगर देखेंगे ये चारों साइड आपको लगभग इक्वल नज़र आ रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो फिगर है इसके अंदर आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक फिगर है, आपने देखिए ABCD, इसको मैंने लिखा रोमस। देखिए इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे ये वाला साइड इसके अपोजिट है और पैरेलल में है, ये वाला साइड इसके अपोजिट में है, पैरेलल में है। चार साइड हैं, इसीलिए इसे क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, और साइड जो आपस में अपोजिट साइड वो पैरेलल भी हैं, इसे पैरेललोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो अब रेक्टेंगल स्क्वायर में तो फ़र्क फिर कहाँ पे रह गया। देखिए रोम्बस उस फिगर को कहते हैं जिसके दो अपोजिट साइड, यानी जिसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी हों, पैरेलल भी हों, पहली बात इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों। दूसरी बात, जिसके चारों साइड आपस में इक्वल हों, यानी जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हों मगर बाकी चारों साइड भी आपस में क्या हों, इक्वल हों। अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पर भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल थे, पैरेलल थे, और चारों साइड क्या थे, इक्वल थे। यहाँ पर भी अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल हैं, और चारों साइड क्या है, इक्वल हैं। फ़र्क कहाँ पे है, तो फिर स्क्वायर और रोम्बस में फ़र्क कहाँ पे आ गया। यहाँ पर भी अपोजिट साइड पैरेलल हैं, चारों साइड इक्वल है, यहाँ पर भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और चारों साइड इक्वल है, तो फ़र्क कहाँ पे आ गया। तो कैसे डिफाइन करें, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। देखिए अगर इस फिगर और इस फिगर में आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एंगल प्री डिफाइंड नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, 90 से ऊपर या 90 से नीचे। जैसे हमने पैरेललोग्राम में देखा था, वैसे रोम्बस के अंदर भी आपके जो साइड्स तो इक्वल हैं, पैरेलल है अपोजिट साइड, चारों साइड आपस में इक्वल हैं। फ़र्क कहाँ पे रह गया, फ़र्क यह है कि इसके अंदर भी जैसे पैरेललोग्राम में हमने देखा था कि अपोजिट साइड जो इक्वल है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, ये और ये और ये। इसी तरह यहाँ पर A और C इक्वल है, D और B इक्वल है, लेकिन हैं कितने वो एग्जैक्ट डिफाइन नहीं है। कुछ भी हो, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन स्क्वायर के अंदर प्री डिफाइंड है। यहाँ पर स्क्वायर के अंदर आपको लाजमन 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, बल्कि सारे 90 डिग्री, ये भी सब 90 डिग्री। रेक्टेंगल के अंदर भी ये भी सब 90 डिग्री के एंगल्स मिलेंगे। तो ये फ़र्क होता है रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस में। तो अब रेक्टेंगल को कैसे डिफाइन करोगे। रेक्टेंगल जो होती है आप फोर साइडेड फिगर, यानी ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट दो साइड्स जो होते हैं आपस में इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर क्या होता है, इट इज़ ए पैरेललोग्राम या इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसके दो ही साइड आपस में इक्वल होते हैं, इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। अब रोम्बस में डिफाइन कैसे करोगे कि इसके भी रोम्बस जो होता है इट इज़ ए पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, जैसे इसमें होते हैं। फ़र्क क्या है कि इसके एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, बल्कि इसके तमाम एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके स्क्वायर के अंदर हर एक एंगल 90 डिग्री का था, यहाँ पर कोई एग्जैक्ट डिफाइन नहीं है कि कितने डिग्री का होगा। तो रोम्बस को आप डिफाइन करेंगे, इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच फोर साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें 90 डिग्री का सिलसिला नहीं है, इसमें 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है। फोर साइडेड इक्वल बट 90 डिग्री, फोर साइड्स इक्वल
बट नो 90 डिग्री। इसमें टू साइड्स इक्वल 90 डिग्री। यहाँ पर आप देखेंगे तो पैरेलल से टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये कुछ थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन थी किसकी, पैरेललोग्राम की, जिसमें क्वाड्रिलेटरल का भी जिक्र आ गया, फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट या रोम्बस वगैरह जो है। तो इसी जो फिगर्स पे हैं आपके जो क्वेश्चन हैं इसमें बेस्ड हैं। तो वो इंशाल्लाह हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपको इंट्रोडक्शंस जो थी जो थी इंट्रोडक्शन आपने उम्मीद है कि आपने समझ लिया। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं या अपनी बुक या यूट्यूब कहीं पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। हो सकता है मुझसे अच्छे तरीके से आप किसी और की वीडियो देख के समझ पाएँ। तो वैसे इसमें इतना कोई मुश्किल था नहीं, मैंने आपको ब्रीफली कुछ इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, थोड़ा बहुत मैंने बताने की कोशिश की है ताकि आपको जो है इन फिगर्स को देख करके समझ में आ जाए और इनको समझ में आ जाए और इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सी फिगर क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था किसका, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम का इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो लगभग इन्हीं फिगर्स आपको दी हुई होंगी। तो वहाँ पर पैरेलल का कॉन्सेप्ट आएगा जो मैंने आपको समझा दिया। तो पैरेलल कॉन्सेप्ट से आपको उन क्वेश्चंस को जो है आपको आइडेंटिफाई करना है।